हेलो क्लास 11। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, हिंदी में आंकड़ों का संकलन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेंगे कि डाटा क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं। तो बच्चों, डाटा या आंकड़े होते हैं नंबर्स, ठीक है। जो हम एक नंबर को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उससे हम एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन से फिर हम आगे वर्क करते हैं, तो उनको हम डाटा बोलते हैं, हिंदी में आंकड़े बोलते हैं। मान लो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, अलग अलग स्टेट में कितने बेरोजगार हैं, ठीक है। एक नंबर्स मिलता है, हर एक स्टेट का अलग अलग नंबर मिलता है। उससे क्या बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को? एक तो गवर्नमेंट को इससे ये बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि कौन सा स्टेट सबसे पीछे चल रहा है। मान लो कि जिस स्टेट में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब वो स्टेट बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे जो लोग जो है कम काम करते हैं, वहाँ फैक्ट्री नहीं है, वहाँ ऑफिसेस नहीं है, वहाँ मतलब कि काम करने की जगह नहीं है लोगों के पास, इसीलिए वो बेरोजगार हैं, ठीक है। अब मान लो कि किसी के घर में शादी है, तो एक लिस्ट तैयार की जाती है, आंकड़े तैयार किए जाते हैं कि किस किस को बुलाना है, कितने मेहमान आएंगे, ठीक है। वो भी एक तरह से डाटा कह सकते हो कि आपने बहुत सारी पहले सारी फैमिलीज़ के नाम लिख दिए, इस फैमिली को बुलाना है, इस फैमिली को बुलाना है। फिर आप उससे फिर एक दूसरा डाटा तैयार करोगे कि इस फैमिली में से ये लोग आएंगे, इस फैमिली से इतने लोग आएंगे, कि इस फैमिली में से एक भी लोग नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आप एक डाटा तैयार करोगे, फिर उसके हिसाब से फिर आप कार्ड छपवाते हो, ठीक है ना। जब आपने पहले लिस्ट बनाई, फिर आप कितने लोगों को बुलाना है, फिर उसके हिसाब से फिर कार्ड छपवाते हो। फिर उसके बाद फिर आप अपना जो भी इंतजाम करते हो, खाने पीने का इंतजाम करते हो। जैसे मान लो कि आपने आइडिया लगाया कि 500 लोगों को बुलाना है, 500 लोग आएंगे, तो 500 लोगों का फिर आप खाना बनवाओगे, ठीक है। तो ये सब डाटा है, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये भी आपका डाटा है, ठीक है। तो डाटा की जो डेफिनेशन है वो आप देख लो, इंग्लिश में हिंदी दोनों में देख लो। स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिक्स और डाटा, ठीक है। स्टैटिक्स भी बोल सकते हैं, जबकि बुक है स्टैटिक्स है। इसमें सब आप ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें है आपका स्टैटिक्स मीन डाटा या डाटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। मतलब कि जो डाटा होते हैं वो कुछ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, नंबर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे कि आप कुछ आगे मीनिंगफुल उसका रिजल्ट आप निकालोगे, ठीक है। और हिंदी में है सांख्यिकी, का अर्थ है आंकड़े, ठीक है। जो बुक है ना कि सांख्यिकी, उसमें सब आप आंकड़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़े या परिमाणात्मक सूचना, जिनसे कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गया आपकी, जो मैंने आपको समझाया उसको एक लाइन में इन्होंने लिख दिया है। डाटा और जो आंकड़े हैं वो क्या है, वो एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है कि परिमाणात्मक सूचना है, नंबर्स है, ठीक है, जिससे कि हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, फिर वर्क करते हैं, ओके। अब डाटा कलेक्शन यानी कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा, जो मेन टॉपिक है चैप्टर का, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन। हम डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है। हम डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं, तो डाटा को इकट्ठा करने के दो सोर्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सोर्स, सेकंड होता है सेकेंडरी सोर्स। हिंदी में बोले तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, ठीक है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक और द्वितीय स्रोत क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लो कि देयर आर 2 सोर्स ऑफ डाटा। आंकड़ों के संकलन के 2 स्रोत हैं, इंग्लिश में प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, हिंदी में प्राथमिक स्रोत एंड द्वितीय सोर्स, ठीक है। फिर इसको हम आगे पढ़ेंगे, हम इसकी डेफिनेशन लेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है। अब देखो प्राइमरी सोर्स क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। या जो, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा मीन कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड दिस डाटा आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ठीक है। अब जिसके पास डाटा है, अगर आप उसी के पास, जिसके पास वो नंबर है, जिसको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसी के पास जाके उनको लेके आते हो,
ठीक है, तो वो जहाँ से आप लेके आ रहे हो वो प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जिसके पास वो डाटा है, जिसके पास वो नंबर्स है, अगर आप उसी से लेके आ रहे हो तो वो प्राइमरी सोर्स है। जैसे कि मान लो मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया कि इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं क्लास में, इकोनॉमिक्स के मान लो कि 30 बच्चे हैं और आप जानना चाहते हो कि उन 30 बच्चों के इकोनॉमिक्स में मार्क्स कितने हैं। ठीक है, अगर आप हर एक बच्चे के पास जाके पूछोगे अपने इकोनॉमिक्स के मार्क्स कितने, आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स कितने हैं, आप उससे मतलब उस पर ट्रस्ट ना करके उसकी मार्कशीट देखोगे। ठीक है, कि मुँह से तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। ठीक है ना, मान लो कि आपके मार्क्स है 40 और आप बोलोगे मेरे मार्क्स 50 है या 60 हैं। ठीक है, तो आपने उसकी मार्कशीट देखी, तो मार्कशीट उसका जो है वो प्राथमिक स्रोत है। अब या आप कह सकते हो कि मार्कशीट आपका प्राइमरी सोर्स, हिंदी में प्राथमिक स्रोत है। आपने उसकी मार्कशीट देखी एक बच्चे की, रोल नंबर 1 की, उसके मार्क्स नोट किए। ठीक है, फिर जो सेकंड रोल नंबर है उसकी मार्कशीट में देखिए और उसके नंबर नोट किए। ठीक है, मतलब कि जब आप डाटा कहाँ से लेके आओगे, उसके ओरिजिनल जगह से, जो उसकी ओरिजिनल जहाँ पे वो हैं वहीं से आप नंबर लेके आओगे, तो बोलेंगे कि हम प्राथमिक स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, डाटा लेके आए हैं। ठीक है, और इस तरह से जो डाटा तैयार किए जाते हैं, इस तरह से जो डाटा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा, हिंदी में प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, अब मान लो कि यही काम आपको दोबारा दिया गया है कि जाओ और क्लास 11 के बच्चों के इकोनॉमिक्स के मार्क्स पता करके आओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने एक लड़का पकड़ लिया मान लो, अब उससे पूछोगे उसके नंबर कितने हैं, उसके नंबर कितने हैं, उसने कुछ भी बता दिया आपको, उसके इतने हैं, कंफर्म नहीं है, उसे पता नहीं है, पक्का नहीं पता कि इतने मार्क्स है कि नहीं है। ठीक है, मतलब उसने आइडिया से बता दिए। ठीक है, उसे पक्का नहीं पता लेकिन उसने आइडिया से बता दिए, उसके मार्क्स 40 है, उसके मार्क्स 50 है, रोल नंबर 3 के मार्क्स इतने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप डाटा इकट्ठा करते हो तो उसको बोलते हैं, तो वो जो जिससे आपने पूछा वो द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, मतलब आपने आंकड़े खुद से मेहनत करके आपने नहीं लाए, जो प्राथमिक स्रोत से आप नहीं लाए, आप कहाँ से लाए, आपने कहीं और से इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ काम दिया, आपने क्या किया, आपने इंटरनेट खोला और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले ली। मैं आपसे कह रही हूँ कि बताओ कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कितने कितने लोग रहते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, हरियाणा में कितने लोग रहते हैं, पंजाब में कितने लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, इन सब का डाटा लेके आओ। तो पहला जो आपका सॉल्यूशन है वो आप क्या करोगे, प्राथमिक, अगर अब मैं कह रही हूँ कि प्राथमिक आंकड़े चाहिए तो आप हर स्टेट पे जाओगे तो उसमें आपको सालों लग जाएंगे। ठीक है, हर स्टेट में जाओगे और हर घर में देखोगे कितने लोग हैं, हर घर में मान लो कि दिल्ली में जाओगे तो हर एक इलाके में, हर एक घर में कितने लोग हैं, उनकी लिस्ट तैयार करोगे। इस काम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह से अगर आप डाटा तैयार करोगे तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक स्रोत से आप डाटा लेके आए हो, आपकी जो डाटा है या जो आपकी जो नंबर है वो प्राइमरी डाटा है, यानी कि प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है, और दूसरा फिर आपने क्या किया, दूसरा तरीका सबसे बहुत शॉर्टकट, प्राथमिक तरीके से तो प्राथमिक डाटा प्राप्त करने में जो आपके प्राथमिक आंकड़े जो हैं या प्राइमरी डाटा है, अगर उनको प्राइमरी सोर्स से जहाँ उनका ओरिजिन है वहाँ से आप लोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, सालों साल भी लग सकते हैं अगर आप अकेले जाते हो तो। ठीक है, और अगर सेकेंडरी सोर्स से लेते हो, आपने इंटरनेट खोला फटाफट से, दिल्ली में इतने लोग हैं, दिल्ली में इतने लोग रहते हैं। ठीक है, और पंजाब में इतने लोग रहते हैं, हरियाणा में इतने लोग, 5 मिनट में आपका काम ख़त्म। ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ, आपका कंप्यूटर, आपका इंटरनेट सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है, मतलब आपने कोई मेहनत नहीं की, ऑलरेडी किसी ने वो पहले से ही किसी ने डाटा निकाल रखे थे, किसी ने ऑलरेडी जो आपकी जनसंख्या गणना करने वाले लोग होते हैं उन्होंने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था, 10 साल पहले कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि हर 10 साल में कैलकुलेशन होती है पॉपुलेशन की, आपको पता होना चाहिए। जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो हर 10 साल में लोगों की जनगणना करती है, जनगणना जो होती है। तो अब 2021 में होने वाली है, अब पता नहीं साल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, पहले 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी। ठीक है, तो हर 10 साल में, तो जो आप डाटा इकट्ठा करके दोगे वो 10 साल पुराने होंगे। इन 10 सालों में कितने लोग जिए होंगे, कितने लोग मर गए होंगे, कितने बच्चे पैदा हुए होंगे। ठीक है, तो काफ़ी आंकड़ों में परिवर्तन आया होगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने शॉर्टकट तरीका अपनाया और आपने कंप्यूटर पे जाके सर्च मारा। ठीक है, पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, तो वो आपको डाटा मिल गया। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स क्या है, जब आप
जहाँ पे डाटा है, जहाँ पे वो नंबर है, वहीं से जाके लेके आओगे। तो आप बोलोगे मैं प्राइमरी सोर्स से लेके आया हूँ ये नंबर, और ये मेरे नंबर जो हैं, ये जो मेरे डाटा हैं, ये मेरे आंकड़े हैं, ये प्राथमिक आंकड़े हैं, प्राइमरी डाटा है। ठीक है। अगर आप जो डाटा लेके आए हो, जो नंबर लेके आए हो, जो आंकड़े लेके आए हो, वो आपने किससे पूछ लिए, ठीक है, या मान लो किसी की और की कॉपी में से चुरा लिए, किसी ने और पहले से लिखा होता तो आपने वहीं से वहाँ से टेप लिए, तो ये वो हो गया आपके सेकेंडरी डाटा, हिंदी में द्वितीय डाटा, द्वितीय आंकड़े, और जहाँ से लाए वो आपका द्वितीय स्रोत हो गया, इंग्लिश में सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है, सोर्स मतलब जरिया, कहाँ से आप लेके आए हो। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा मीन कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड दिस डाटा आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इन्वेस्टिगेटर इज द फर्स्ट पर्सन हु कलेक्ट दिस डाटा। और प्राइमरी डाटा को जो कलेक्ट करता है, जो प्राइमरी डाटा लेके आता है, प्राथमिक आंकड़े लेके आता है, उसको हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लें। प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत से आंकड़ों का संकलन से है, यानी कि जहाँ पे वो आंकड़े बने हैं, जहाँ पे वो नंबर बने हैं, वहीं से आप लेके आए हो, तो बोलोगे वो प्राथमिक स्रोत है। और जो आप आंकड़े वहाँ से लेके आए हो, तो आप बोलोगे ये मेरे प्राथमिक आंकड़े, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ठीक है। तो अनुसंधान करता, वहाँ इन्वेस्टिगेटर था, हिंदी में उसको अनुसंधानकर्ता कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े लाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको हम अनुसंधानकर्ता कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो होते हैं, यानी कि जो प्राथमिक डाटा होता है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, उनको कैसे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखो कुछ मेथड आपको दे रखे हैं। पहले देखा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि फटाफट बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड करस्पॉन्डेंट। और देखो ये है आपका फिर है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। और हिंदी में देखो प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधियाँ: प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। ठीक है, अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।